अपने आप से बोलता मैं, अपने आप से बोलता मैं, खुद से रिश्ता जोड़ता मैं। अपने आप से बोलता मैं, खुद से रिश्ता जोड़ता मैं। कितने अरमान है अधूरे, कितने अरमान है अधूरे, रात दिन क्या सोचता मैं। कितने अरमान है अधूरे, रात दिन क्या सोचता मैं। वो उफक पे चांद लटका, वो उफक पे चांद लटका, पाने को तन्हा दौड़ता मैं अपने से अजनबी फिर, मैं अपने से अजनबी फिर, भेद किसका खोलता मैं अपने से अजनबी फिर, भेद किसका खोलता मैं। आती जाती सांसें हैं, आती जाती सांसें हैं और बाहर भीतर डोलता मैं। आती जाती सांसें हैं और बाहर भीतर डोलता मैं। सौ बार बनता बिगड़ता, सौ बार बनता बिगड़ता, फिर भी मन को जोड़ता मैं। हाँ, सौ बार बनता बिगड़ता, फिर भी मन को जोड़ता मैं। खूब टटोला कहीं नहीं पाया, खूब टटोला कुछ नहीं पाया, खुद से किसको तोलता मैं। खूब टटोला कुछ नहीं पाया, खुद को किससे तोलता मैं। और मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, फिर क्या पकड़ता छोड़ता मैं। मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, फिर क्या पकड़ता छोड़ता मैं। मृग मरीचि का सा यह जीवन, मृग मरीचि का सा यह जीवन, और सपनों के पीछे दौड़ता मैं। मृग मरीचि का सा यह जीवन, और सपनों के पीछे दौड़ता मैं। और कहने को कुछ भी नहीं, और कहने को कुछ भी नहीं, फिर क्या किसी से बोलता मैं। और कहने को कुछ भी नहीं, फिर क्या किससे बोलता मैं। खुदा खौफ का नाम है दूजा, ये पत्ते की बात यही है, बाकी तो सब आगे उसका तालमेल बिठाया है। खुदा खौफ का नाम है दूजा, इस झूठ का इस झूठ का भंडा फोड़ता मैं। खुदा खौफ का नाम है दूजा, इस झूठ का भंडा फोड़ता मैं। ये इतना बड़ा झूठ इंसान ने गढ़ लिया है सारी पृथ्वी पे हजार ढंग से। कोई आसमान में बैठा है, सातवें आसमान में बैठा है, उसी पे चर्चा होते हैं। डराया जाता है लोगों को, मरने के बाद ऐसा हो जाएगा, वहाँ जाओगे, नरक में जाओगे, दोजख में जाओगे, कब्र का अजाब होगा। अलग ईसाई अलग ढंग से डराते हैं, मुसलमान अलग ढंग से डराते हैं, उनके डराने के ढंग अलग से। फिर पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ हैं, वो दूसरे ढंग से डराते हैं। सियासतदान है, राजनीतिक पार्टियां, वो अलग ढंग से डराती है। मतलब ये डराने का और लालच देने का जो धंधा है, वही इस इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। लोभ और डर, ये दो चीजें हैं। जानवरों को उसी से तो कब्जा करते हैं ना, उसको कुछ खाने के लिए दे देते तो बेचारा चला आता है, फिर उसको पकड़ लेते हैं। पंछियों को कैद कर देते हैं पिंजरों में, और दूसरे जानवरों को भी। तो ये समझ का जो समझ इतनी विकसित नहीं हुई है मनुष्य में कि वो तथाकथित धर्मों से मुक्त हो जाए, छुटकारा मिले उसे। अंदर तक डर बैठा है। मैं कई बार देखता हूँ, ये बड़ी चर्चा होती रहती है आजकल, एक्स मुस्लिमों की बड़ी चर्चा है। और कई देश हैं जहाँ लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं लेकिन चुपचाप हैं, क्योंकि किसी को कहें तो जान खतरे में है। क्योंकि और हिंदुओं में तो परवाह नहीं करता कोई, एक ही घर में अलग अलग मानने वाले होते हैं, कोई परवाह नहीं करता, कोई किसको मान रहा, कोई नहीं मान रहा, कोई कुछ करते ही नहीं, किसी को लेना देना नहीं है धर्म से, तो भी वो घर का सदस्य है।
भाई बहन माता पिता रिश्तेदार जानते हैं भाई इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसको कहते भी नहीं। इतनी स्वतंत्रता और दूसरे ईसाइयों में नहीं रही है। पहले मिडिल एज में देखेंगे तो ये स्वतंत्रता तब नहीं रही थी, मजबूर हो जाते थे लोग, डरते थे अगर चर्च ना जाएं एक दिन तो पूरे गांव में आसपास के पड़ोसियों को खबर हो जाती थी भाई क्यों नहीं आया, क्या बात है, बीमार है। अगर बीमार नहीं है तो फिर क्यों नहीं आया, क्या इसका अब ईमान डगमगा गया, या बहुत सारी बातें हैं। ईसाई मुसलमानों में एक दूसरे को नज़र रखते हैं कि भाई नमाज को क्यों नहीं आए, जुम्मे को क्यों नहीं आए, तो आजकल दिखाई नहीं देते। तो ये ज़बरदस्ती तलवार के बल पर बनाया गया है, कन्वर्ट किया गया है लोगों को। कितना अत्याचार हुआ पिछले, आप देखें 1000-2000 साल में ईसाइयों ने किया, फिर मुसलमानों ने किया है, मुगलों ने किया है, औरंगजेब ने किया है, तो वो क्या चंगेज खान है, तो मंगोलियन है और तुर्की हैं। तो कुछ कौमें ऐसी हैं कि उन्होंने लोगों को ज़बरदस्ती कर तो दिया, लेकिन वो लोग सुखी नहीं हैं। जहाँ जहाँ इस्लाम गया है हालत देखें उन देशों की, उन मुल्कों की, लोग हालत ख़राब है, ना आर्थिक विकास हुआ है, ना उनमें समझ आई, डरते हैं, दूसरों की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मैंने कविता ही कुछ ऐसी लिखी, और भी ये तो ज़रा हल्की सी है, हैं? यह अशआर नहीं इशारे हैं, ये अशआर नहीं इशारे हैं, लफ्ज़ों में छुपे शरारे हैं। तो मैं ऐसी बातें किया करता था, इसलिए मेरा आना जाना भी बंद हो गया। अब तो मैं किसी से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं। खैर, ये कविता मैंने कर दी है, बात और भी करना चाहता था, लेकिन सोचा बस एक ही कविता समझ लें, सुन लें तो काफ़ी है। और ऐसे एक एक कविता करता रहूँगा तो ये किताबों से बाहर आ जाएगी और ये फेसबुक पे कहीं रील में पड़ी रहेगी। हरिओम तत्सत।